हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों, होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो हमने हमारा कल भी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चला था और परसों भी, तो जितने भी हमने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जितने भी हमने पढ़े हैं, आज हम क्वेश्चन में उन सबको फॉलो करेंगे। अगर जिस किसी ने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है, तो आज आपको मैं क्वेश्चन में ही सारे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं उनको क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताऊंगा और वो क्लियर हो जाएगा। वो घबराए नहीं जिन्होंने कल या परसों की वीडियो नहीं देखी है। तो आइए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि 157 स्टार 234 पूर्णतया 3 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? क्या कह रहा है कि संख्या दी हुई है हमारे पास, क्या दी हुई है? 157 स्टार 234 क्या कहता है कि पूर्णतया 3 से विभक्त हो। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास? 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह कहता है कि संपूर्ण अंकों का जो योग होता है, अगर वह 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। अब आप टेंशन में आ गए होंगे कि भाई यहाँ बीच में तो स्टार दिया हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको एक इजी से इजी आसान सा तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो हम नंबर काउंट करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16 और 16 और 5 21 रे 22। 22 हमारे पास संख्या आ गई। इसको हम स्टार को हम क्या मान लेते हैं? सपोज x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब x की जगह हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 3 से पूर्णतः क्या हो? डिविजिबल हो। तो आइए देखते हैं। अगर हम कितनी, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं वैसे तो, अगर मैं 2 रखता हूं, इसमें कम से कम बताया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या है 2। तो अगर मैं 2 रखता हूं तो कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 24। तो क्या 24 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कितनी बार? 8 टाइम्स। तो इसका मतलब जो हमारा जो स्टार के स्थान पर जो नंबर है वो क्या है? 2। क्या है? 2। और हमारा जो सही आंसर है वो है 2। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है, सपोज ये कोई नंबर दे रखा है, तो कहता है इस नंबर में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतया विभक्त हो। कौन सा नंबर? ये वाला नंबर 8 0 3 6 4 और 2, ये नंबर दिया हुआ है। अब हमारे पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि एकांतर अंकों का योग, क्या कहता है? एकांतर अंकों का योग, और उसका जो अंतर आता है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो हम अंकों का योग करते हैं पहले। 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये आ गया हमारे पास 15। अब आया हमारे पास 6 तो 8। अब यहां इस वाले नंबर में, इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या, जोड़ें कि इसका अंतर क्या हो? 0 हो। तो 15, अगर 8 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है? 7। इसका मतलब सही आंसर आपका ये वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, बिल्कुल ना हटें,
अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है अपने कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये आपके जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल आराम से बैठ के देखिए और अपनी जो पूरी की पूरी एनर्जी है उसको स्टोर करके आप अपने माइंड में डाइवर्ट करके इसमें जो मैं क्वेश्चन के आंसर आपको बता रहा हूं किस तरीके से आप कम से कम समय में, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे आप चुटकी भर में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या ये पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इसने नंबर दिया हुआ है हमारे पास 6 7 3 5 स्टार और 1। कहता है कि इस नंबर में स्टार का छोटे से छोटा मान हमने क्या रखना है, ऐसा नंबर रखना है कि वो ये वाली जो पूरी संख्या क्या हो, 9 से विभक्त हो। अब हमारे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सेम जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल था हमारे पास कि अंकों का जो योग होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले अंकों का योग करते हैं हम, 7 6 13 13 3 16 16 5 21 22 22 प्लस स्टार। अब मैं इस 22 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि क्या हो, वह संख्या 9 से डिविजिबल हो। अब आपको पता है कि 22 से कम तो 18 होता है जो डिविजिबल होता है, और 22 के बाद क्या होता है 27। तो मुझे इसमें क्या जोड़ना चाहिए, मुझे स्टार की जगह अगर मैं इसमें 5 रखूं, इसमें क्या रखूं 5 रखूं, हमारे पास ऑप्शन क्या है 5, बी ऑप्शन इसका मतलब सही है। 22 5 27 और 27 9 से क्या है डिविजिबल है, 9 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें आप क्वेश्चन को देखते ही चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, क्या बिना पेन उठाए। लेकिन अब आपको थोड़ी सी पेन उठानी पड़ेगी, वो कैसे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें आपको पेन की सहायता लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा जो चौथा क्वेश्चन है। वो कहता है कि कोई नंबर दिया हुआ है हमारे पास, नंबर दिया हुआ है, पहले बड़ी संख्या लिखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन में फंसेंगे ही नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन यह नहीं जान पाते कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हमारे पास पहला स्टेप क्या कहता है, ये दो संख्याएं हमारे पास दी हुई है और कहता है इनको जोड़ा जाता है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 9 7 16 की 6 हासिल 1, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 9 3 12 13, 5 3 8, 9 3 0 6, ये हमारे पास जोड़ने के बाद आया। फिर आगे क्या कहता है, प्राप्त राशि में से इतना घटाया जाता है, इसमें से इतने को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। अब इसमें से इतना घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 10, 10 में से 6 गया 4, 2 और 2। अब हमारे पास फाइनल जो नंबर आता है वो आता है 2244, यानी कि 2244।
फिर क्या कहता है कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। अब थोड़ा ट्रिकी बना दिया है इसने क्वेश्चन को, पूछने वाले ने। ये कह रहा है कि परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारे पास कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट क्या है हमारे पास, ये है 44। ये कितनी बार जा रहा है, 11 चौको 44। अगला है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः डिविजिबल हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 3 से डिविजिबल होगी। अब अंकों का योग करते हैं हम, 2 तो 4, 4 8 4 12, बिल्कुल है, ये तो पूर्णतः डिविजिबल है भाई। अब बात करते हैं, हमने 7 का तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारे पास कि एकांतर अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग क्या है, 6 और 4 2 6। अंतर या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 का गुणन होना चाहिए, लेकिन हमारा जो अंतर आया वो है 0। बिना कैलकुलेशन किए आप 7 को आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 7 पे आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, जो कि हमारा सही आंसर क्या है, 7। इसका मतलब यह संख्या जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगी। जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि परिणामी संख्या किससे डिविजिबल नहीं होगी, वो नहीं होगी 7 से, क्योंकि 11 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकीय गुणज हो तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किससे विभाजित होगा। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 क्या कह रहा हो, 3 अंकों वाली। अब हमें 3 नंबर तो पता है, एज्यूम कर लेते हैं सपोज 3 ये कोई नंबर है, सपोज x y और z। अब सपोज ये कोई नंबर है, अब हमें कहता है कि 6 का पूर्णांक है। अब हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है कि कल मैंने आपको बताया था कि 88 की डिविजिबिलिटी, 72 का और 6 का, ठीक है ना। तो हमने 6 के लिए क्या बताया था कि इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। हमने 2 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी है, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है हमने। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कहता है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतया क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अंत में कह रहा है कि किससे विभाजित होगा। अब हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं और कहता है कि अंतिम 2 अंक। अब हमें 3 नंबरों की जरूरत नहीं है, हमने क्या देखना है, सिर्फ 2 डिजिट। लेकिन ध्यान रखें, जब इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है तो सेकंड नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। दोनों नंबर क्या होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, 6 से डिविजिबल होंगे। यानी कि अगर इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है तो 6 से भी दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। हमारा जो सही आंसर है वो है 2, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला जो क्वेश्चन कहता है हमारे पास, यदि ये संख्या है पूर्णतया 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब कह रहा है कि सपोज ये कोई नंबर दिया हुआ है, क्या है, ये नंबर दिया हुआ है और कहता है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक है जो इस संख्या को पूर्णतया 9 से डिविजिबल करा दे। अब भाई इस का पता लगाने के लिए हम दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इजी से इजी तरीका क्या बताया था कल आपको कि अगर पेयर में आपको कहीं पे भी 9 बनता दिख रहा है या आपको ऐड करके नंबर अगर 9 बनता दिख रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 6 और 3 9, ये कैंसिल हो गया और 8 और 1 9। अब बचा हमारे पास क्या, 7 स्टार और 4, 7 और 4 11 स्टार। ठीक है, क्या कर दिया, 11 स्टार कर दिया। अब इसमें स्टार की जगह में कौन सा नंबर रखूं, क्या है कि स्टार की जगह में कौन सा नंबर रखूं जो 9 से डिविजिबल हो पाए। अब 11 के बाद 9 का डिविजिबिलिटी क्या आ जाता है, कौन सा नंबर आ जाता है, वो आता है 18। अब 18 कैसे बनेगा, जब मैं स्टार की जगह क्या रख दूं, 7 रख दूं, क्या रख दूं, 7, तो ये क्या हो जाएगा 18 और 18 9 से डिविजिबल है। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया, 7। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब थोड़ा इससे लॉन्ग ट्रिक वाला है जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। 9 के लिए हमने क्या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, 9 के लिए बच्चा हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। अब सभी अंकों का योग करके देखते हैं। हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर दिया हुआ है 6 7 1 स्टार 4 8 और 3। क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल हमारा कि अंकों का योग 7 और 6 13, 1 14, 4 18, 18 3 21, 21 और 8 29। क्या बन गया, 29। अब 29 बन गया। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि यह क्या हो, 9 से डिविजिबल हो, क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। अब 29 में 9 क्या 27, 9 चक्कू 36। अब इसमें क्या जोड़ू मैं कि 36 आए, इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे 7, तब जाके ये क्या बनेगा 36 और 9 से 36 डिविजिबल है। क्या है, 9 से 36 डिविजिबल है। अब इतना जोड़ने के बजाय आप फटक से काट दो, ये 7 और 4 11 हो गया और 18 बनाने के लिए 7 रख दो उसमें और 9 से 18 क्या है, डिविजिबल है। ये सबसे आसान तरीका है, जैसे भी आपको सही लगे। दोनों जो तरीके हैं आपके लिए बेस्ट हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या रहेगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 100 और 1000 के बीच। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो बड़े आसान से क्वेश्चन करा रहे हो, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। अब आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। बंदर की तरह उछलने से नहीं होता है बच्चा, क्या बंदर की तरह उछलने से नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है या तो 3 से विभाज्य, या तो 6 से विभाज्य, या तो 8 से विभाज्य और या तो 9 से विभाज्य। अब
हमारे पास 3 अंकों की संख्या क्या है, 100 से लेकर 999 तक, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है। अब हमें पर्टिकुलर कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज 3 अंकों की संख्या क्या है, x, y और z। क्या कहता है, अंकों, अब कहता है कि बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल। अब हम इसका योगफल करते हैं। इसका योगफल कैसे हो जाएगा, 10y, इकाई सैकड़ा में हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 100x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। सपोज ये हो गया हमारे पास 3 डिजिट में, ठीक है। फिर आगे कहता है कि योगफल संख्या से घटाया जाए। अब योगफल संख्या से घटाया जाए, क्या घटाया जाए, संख्या से घटाया जाए। सपोज हमारे पास ये संख्या थी x, y और z, ये हमारी कोई संख्या थी, और अब कहता है इस संख्या में इसको घटाया जाए। क्या कहता है, इस संख्या में इसको घटाया जाए। अब हम इसमें अगर इस संख्या को घटाते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये आएगा 100x माइनस 10y प्लस z माइनस x प्लस y प्लस z, ठीक है। अब हम इसको अगर घटाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 100x माइनस 10y प्लस z और माइनस x माइनस y और माइनस z, ये आ गया हमारे पास। तो माइनस z इससे कट जाएगा प्लस z। अब हमारे पास आएगा क्या, 99x प्लस 99x प्लस 9y, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, 99x प्लस 9y। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, 11x प्लस y। क्या आ गया हमारे पास, 11x प्लस y। अब हमारे पास जो मेन चीज आई है, आप x और y का मान कुछ भी रख दीजिए। क्या, आप x और y का मान कुछ भी रख दीजिए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब एग्जांपल से करके देखते हैं। अब क्या कहता है कि x और y का मान आप कुछ भी रख दीजिए। क्या कहा, x और y का मान आप कुछ भी रख दीजिए, वो संख्या 3 डिजिट वाली संख्या क्या होगी, 9 से पूर्णतया डिविजिबल होगी। क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी। आइए देखते हैं उसके नंबर के लास्ट डिजिट आप करके देखिए। सपोज कोई नंबर है, सपोज ये कोई नंबर है 3 डिजिट में, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसको आप वो करके देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए कितना हो रहा है, 9 और 7 16, 16 2 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्या है, 18 9 से डिविजिबल, और हमारा जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है यदि 8 अंकों की संख्या 2074x 4y और 2 संख्या 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको 88 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है, नहीं पता है? कल आपको क्या बताया था, आपको बताया था कि कोई हमारे पास ऐसी बड़ी संख्या आती है और हमें उसका डिविजिबिलिटी रूल पूछने को कहता है, तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब 11 8 88। क्या आपने 11 की डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या 8 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या दी हुई है,
8 अंकों की ये कोई संख्या दी हुई है, x 4 y और 2। कहता है कि 88 से तो विभाज्य है, 4x + 3y का क्या करना है, हमने मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। हमारे पास है 8 की डिविजिबिलिटी का रूल। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, लास्ट डिजिट है 4y और 2। अब हमें y की जगह ऐसा कौन सा मान रखना पड़ेगा कि 8 से पूर्णतया क्या हो, डिविजिबल हो। क्या रखना पड़ेगा, हमें स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। 0 रखेंगे, 8 पंजे 40, नहीं 8 से डिविजिबल नहीं है। 1 को रख के देखते हैं, अगर 1 को रखेंगे 8 पंजे 40 12, नहीं 1 से भी डिविजिबल नहीं है भाई। 2 रख के देखते हैं, 8 पंजे 40, 8 2 से भी डिविजिबल नहीं है। y = 3 रखने पे क्या डिविजिबल हो पा रहा है, 8 पंजे 40, 8 चौको 32। हाँ, अगर हम y की जगह 3 रख दें तो 8 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। कैसे, 8 पंजे 40, 8 चौको 32, 54 टाइम्स ये क्या कर रहा है, 8 से डिविजिबल हो पा रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, y का मान तो आ गया 3। अब हमें x का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, x का मान। x का मान कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी कहती है एकांतर अंकों के योग का जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और या तो 11 का गुणज होना चाहिए। यह क्या होना चाहिए, 11 का गुणज। अब हमारे पास ये कोई नंबर है 2 0 7 4 x 4 और y की जगह 3 रख देंगे और 2। अब हम अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। 7 और 2 9, 9x 9 और 3 12, 12x। अब आ गया 4 4 8 2 10। अब भाई x में हम अगर कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका अंतर 0 बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अब इस रूल को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें x की जगह ऐसा नंबर रखना पड़ेगा कि इनका अंतर क्या हो, 11 से। अब हम x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रख सकते हैं कि हमारा जो अंतर आए वो क्या है, 11 आए। तो इसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, इसमें हमें 9 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, ये हो जाएगा 21, और इसका अंतर क्या आ जाएगा, 11। क्या आ जाएगा, इसमें -10 कर दो, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है ना, 11 आ गया। अब क्या कहता है, हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 9। x की वैल्यू क्या मिल गई, 9। अब एंड में कहता है कि हमें निकालना क्या है, एंड में कहता है कि 4x + 3y का क्या निकालना है, मान निकालना है हमें। तो 4 की जगह 4x की जगह क्या है हमारा, 9 + 3 और y की जगह 3। तो क्या हो जाएगा, 9 चक्कू 36 और प्लस 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा, 45। हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी 45 क्या है हमारा सही आंसर है। ऐसे ही आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको घुमाएगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो ये हमारे ये क्वेश्चन है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इतनी एनर्जी के साथ मन लगा के इन क्वेश्चनों को अगर कर रहे हैं तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखते ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगोगे। क्या? देखते ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगोगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या 5, 6, x, 3, 4, y, 4 संख्या 72 से पूर्णतया विभाजित है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा। अब हमारे पास संख्या दी हुई है 72। आपको पता है कि 72 का हमने डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या हमने 9 और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल तो पढ़ा है ना। क्या है? 9 और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल तो पढ़ा है। 9 8 72। अब हमारे पास संख्या दी हुई है 5, 6, x, 3, 4, y और 4। क्या दिया हुआ है? 4। ठीक है। कहता है कि क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट। क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अब हम ऐसा कौन सा नंबर लें कि y की जगह रखने पे क्या हो? 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो। 0 से स्टार्ट करते हैं। 8 पंजे 40 नहीं, y इक्वल टू 1। 1 रखने पे देखते हैं। 1 रखने पे 8 पंजे 40 नहीं, 14 नहीं हो पाएगा। 2 रखने पे 8 पंजे 40, हाँ। y की जगह 2 रखने पे y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो यह 8 से क्या हो जाएगी? पूर्णतया डिविजिबल हो जाएगी। 8 पंजे 40, 8 क्या 24। ठीक है। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान कैसे निकलेगा? वो 9 की डिविजिबिलिटी के साथ। कैसे? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि संपूर्ण अंकों का योग, क्या सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या है? हमारे पास अंक हैं, संख्याएं हैं। हमारे पास संख्या है 5, 6, x, 3, 4 और y का मान कितना है? y का मान आ गया हमारे पास 2 और 4। ठीक है। अंकों का योग करने पे क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 4 10, 3 13, 6 19, 19 सिर्फ 5 24। अब मैं 24 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि वो संख्या 9 से डिविजिबल हो। अब मैं 24 में x का मान ऐसे क्या रखूं? मैं x का मान ऐसा क्या रखूं जो 9 से डिविजिबल हो? इसमें क्या रखना पड़ेगा? अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो 24 और 3 27 और 27 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब x बराबर यहां पे क्या रखना पड़ेगा? हमें 3 रखना पड़ेगा। x बराबर क्या आ गया हमारा? 3। और हमारा जो लास्ट जो एंडिंग पॉइंट क्या कह रहा है? x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा? x प्लस y का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3 और y इज इक्वल टू है हमारे पास 2। ये कितना हो जाएगा? 5। हमारा आंसर कितना आया? 5। और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? 5 है। क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। अगर आपसे हो पाया तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है। अगर आपसे यह क्वेश्चन हो पाया तो
कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिकी क्वेश्चन में आपको और नए नए टॉपिक जो है ऐसे ही आपको इजीली तरीके से मैं समझा पाऊं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है होमवर्क। वो क्या है? होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10। अंतिम जो क्वेश्चन है हमारा वो आपके लिए होमवर्क है। क्या है? यदि 8 अंकीय संख्या इतनी संख्या 88 से विभाज्य है तो 5x माइनस 8y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको इसका आंसर अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे एचसीएम और एलसीएम, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% है कि आते ही आते हैं। तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करके हमें और एनर्जी देने के लिए आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।